हाय गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज हम लेके आए हैं लास्ट 40 डेज स्ट्रैटेजी फॉर CUET 2025। जी हाँ, लास्ट के 40 दिन बचे हैं। अगर आज की एग्जैक्ट डे बताऊं तो दैट इज 30 मार्च 2025 और आज भारतीय नववर्ष भी है, तो उसकी आपको शुभकामनाएं, नवरात्रि की शुभकामनाएं, चैत्र नवरात्रि। और कह सकते हैं नया साल जो शुरू हो रहा है, इसमें आपको संकल्प लेना है, वो दृढ़ संकल्प लेना है कि वो 30-40 दिन जो बचे हैं 8 मई तक, इसमें आपको वो सब कुछ करना है जिससे आप बेस्ट परफॉर्मेंस लेके आओ और अपने आगे के करियर, आगे के लाइफ के लिए वो पत्थर रखें, वो नींव रखें। क्योंकि ट्रस्ट मी गाइज, आपको कोई नहीं पूछता आपके 10th में कितने थे, 12th में कितने थे परसेंटेजेस। सब आपसे यही पूछेंगे कि आपने कौन से कॉलेज से पढ़ाई की, कहाँ से पढ़ाई की, क्या आपका एजुकेशनल लेवल है ना। क्योंकि प्लेसमेंट्स लोगे, जॉब लोगे, सबको पता है वो कॉलेज है जगह जहाँ पे असली पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। कॉलेज है जहाँ पर एक इंसान नॉर्मल, सच्ची में, असलियत में पहली बार घर से दूर आता है और कुछ मेहनत करता है, अकेले रहता है, इंडिपेंडेंट बनता है। तो ये जो फेज़ है ना पूरा कॉलेज का, और ये कॉलेज का प्रिपरेशन सबसे स्पेशली ये डिसाइड करेगा कि आपकी लाइफ कैसे बनने वाली है। अभी तक अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की है ना, तब भी टाइम है कि ये 40 दिन अपना 200% दे दो। और फिर जो 3 साल या 5 साल लाइफ के हैं, जो कॉलेज लाइफ बेसिकली है, उसमें आप आराम करो, रिलैक्स करो, बट वो सारी मेहनत अभी कर लो। क्योंकि दिस इज़ मेक और ब्रेक सीजन और कंपटीशन बहुत है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ऑल इंडिया लेवल का जो एक कंपटीशन आपको देखने को मिलता है ना, यार आराम से हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत बहुत बच्चे रजिस्टर करते हैं, पर आपको इस पे दिमाग नहीं लगाना कि कितने लाख लोगों ने रजिस्टर किया है या क्या कंपटीशन है, कहाँ से, कितने सोर्सेज से आप पता करो कि कितने रजिस्ट्रेशन आए हैं। उससे आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क अभी आपको सिर्फ इससे पढ़ना चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या है, आप क्या पढ़ने वाले हैं, कहाँ से पढ़ने वाले हैं, कितने मॉक्स देंगे और क्या करेंगे जिससे आपको अपना वो ड्रीम कॉलेज मिले, ठीक है ना। पर उससे पहले एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। अगर आप 11th के हैं या 12th के हैं या आपकी कोई रिलेटिव फ्रेंड्स है जो 11th-12th में है, और 11th एक ऐसा फेज़ होता है लाइफ में जब आप अच्छे से अगर पढ़ाई कर लें तो आपका वो बेस बन जाता है करियर के लिए। चाहे आप CA करना चाहते हैं, CS या एंटरप्रेन्योरशिप, या 12th, अगर आपकी 12th भी स्टार्ट हो रही है और आप बोर्ड एग्जाम्स देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी स्टार्टिंग से प्रिपरेशन देना बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए मैं लेके आया हूँ CW कॉमर्स वाला के स्पेशल बैचेस, जिसका नाम है उदय और परिश्रम। जी हाँ, ये दोनों बैचेस है, उदय प्रो जो 11th क्लास के लिए है और परिश्रम प्रो जो 12th क्लास के लिए है। इसमें अभी अर्ली बर्ड ऑफर भी मिल रहा है, तो ये आपको लेना चाहिए अपने फाउंडेशनल बैचेस के हिसाब से, जहाँ पे आपकी नींव जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगी। फिर आपको ये लास्ट 30 डे स्ट्रैटेजी नहीं देखनी पड़ेगी। और इसमें आपको मिलेगा क्या, तो A to Z जो भी आप इमेजिन कर सकते हो, चाहे वो हार्ड कॉपी बुक्स हो, 24/7 डाउट सेशंस हो, या फिर आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो, लाइव लेक्चर्स हो, 1-to-1 इंटरेक्शन हो। और कॉमर्स के फील्ड के भी बड़े बड़े दिग्गज आके आपको है ना गाइडेंस देंगे, करियर पर्सपेक्टिव पे बातें करेंगे, सिर्फ करियर जो स्कूल का करिकुलम है उससे भी अलग बातें करेंगे। तो दैट इज समथिंग यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख सकते हैं अफोर्डेबल प्राइसेस पे कैसे आपको बेस्ट रीजनेबल कंटेंट मिलता है। और एट द सेम टाइम अगर आप मेरा एक कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं SR200, तो आपको स्पेशल 200 डिस्काउंट भी मिलता है, जो मैं नहीं, मतलब मुश्किल से आपके लिए लाया है, तो देख लीजिएगा। ताकि कमिंग बैक टू टॉपिक, CUET 2025 कैसे करना है, क्या करना है, तो देखो स्ट्रैटेजी अगर मैं क्लियर बताऊं, अभी करेक्शन विंडो चल रही है जब आप करेक्शंस कर सकते हैं और अपने जो भी गलतियां हैं उसको सुधार सकते हैं। तो देख लीजिएगा, कोई गलती है तो सबसे पहले उसको सॉर्ट आउट करो। अभी 2 दिन में कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आगे सबसे बड़ी दिक्कत वही बनती है ना। चाहे वो नाम हो, परसेंटेज हो, सब्जेक्ट्स हो, कुछ भी हो, चेक इट आउट। अगर आप अब उसके आगे बढ़ते हैं तो आपके पास मेजर 5 चीजें जो आप कर सकते हैं। CUET में सबसे बड़ा बदलाव यही हुआ है कि आप 5 चीजें ही भर सकते हैं, है ना। गैट जो सीजनल है, मतलब हर कोई नहीं देता है, पर इंग्लिश हर कोई देता है, या कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट जो आपको है, हिंदी या जो भी। 3 डोमेन तो हर कोई दे रहा है, और एक चौथा जो है, या तो वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है या वो डोमेन सब्जेक्ट आप भरते हैं। तो अब इसमें स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, सबसे पहले जो अगले 7 दिन है अप्रैल के, मैं कह सकता हूँ, इसमें आपको अपने डेडिकेट करने हैं उन सब्जेक्ट्स के, उन टॉपिक्स पे जो आपको सबसे मुश्किल लगते हैं। तो सबसे पहले एक चार्ट पेपर बना दो जिसमें आप डेडिकेट कर दो इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट अपने सब्जेक्ट्स को, कि भाई ये सब्जेक्ट में ये चीज़ मुश्किल है, इस सब्जेक्ट में ये चीज़ ईजी है, और इस सब्जेक्ट में ये चीज़ मॉडरेट है। ऐसा बाइफर्केशन कर दो हर डोमेन सब्जेक्ट का, ठीक है ना, चाहे वो आपकी 3 है या 4 है, जितने भी डोमेन सब्जेक्ट हैं। फिर जो सबसे डिफिकल्ट आपके जो टॉपिक्स हैं आपके सारे डोमेन सब्जेक्ट के, उसको आप अगले 7 दिनों में अच्छे से प्रिपरेशन करो, उसको अपना 200% टाइम दो।
सारे मॉक्स पेपर उसके साथों साथ जो है दो और सब चीजें करो ताकि आपको वो जो सबसे मुश्किल चीज है ना वो सॉल्व हो जाए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि भाई मैं इंटीग्रेशन मेरे को आता नहीं है तो मैं उसको लेके बैठ गया और सातों दिन मैंने वो कर लिया, नहीं। उसमें भी आपको देना है कि भाई एक दिन मैक्सिमम इंटीग्रेशन को दे सकता हूँ, फिर मुझे किसी और मैथ्स के टॉपिक पे पढ़ना है, मैं अकाउंटेंसी में एक दिन कैश फ्लो को दे सकता हूँ, फिर अगला दिन मुझे किसी और को करना है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। और फिर 7 दिनों के बाद आपको बचे हुए 30 दिनों में यही करना है, हर दिन का टाइम टेबल बनाना है। अब टाइम टेबल का मतलब ये है कि आपको हर दिन डिसाइड करना है कि कौन सा टॉपिक आप करोगे। मिनिमम 10 घंटे की सेटिंग आई बिलीव आपको देनी है, जिसमें इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड अगर आप दे रहे हो तो हर दिन 1-2 घंटे आपको उसको देनी है मिनिमम, हर दिन। और बाकी डोमेन सब्जेक्ट को भी 2-2 घंटे आप दे सकते हो अगर आपके 4 हैं। अगर 3 है तो जनरल एप्टीट्यूड को 2 घंटे, जिसमें आप जीके पढ़ो, थोड़ी लॉजिकल रीजनिंग के एक टॉपिक हर दिन कवर करते रहो। इंग्लिश हर किसी को लगता है कि इजी है क्या है, पर बहुत बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से कभी कभी, या फिर है ना सिनोनिम एंटोनिम्स या जो भी चीजें छोटी मोटी होती है, तो आपको लगता है आपको इंग्लिश में अच्छी करनी है अपनी वोकैबुलरी से लेकर ग्रामर तक, तो उस पर अपना हर दिन 1-2 घंटा फोकस करो, ठीक है। और बाकी आप जैसे जैसे आप सब्जेक्ट टॉपिक्स कवर करते हैं ना, उसी के साथ अपने उसके मॉक्स भी देते रहो। जैसे ही मैंने अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंट का दिया तो मैं उसी के साथ उसके मॉक पेपर भी दूंगा, उसी के साथ चेक करूंगा कि मेरी प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी क्या है, मैं कहाँ पे जो है लैग कर रहा हूँ, क्या मेरे वीक पॉइंट्स हैं और कहाँ पे अच्छे से मैं ओवरकम करके उस चीज को सॉल्व कर सकता हूँ। हर दिन जो आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं ना, मुझे 10 घंटे करना है या मुझे ये टॉपिक करना है, रात को उसको देखो कि आप कितने सक्सेसफुल हो। पहले ही आपको पता चल जाए कि हाँ भाई इसमें मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है, इसमें मुझे कम टाइम लग रहा है। और जब आप मॉक दे रहे हो ना तो उसका भी टाइमिंग करो कि भाई सोचो मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट के 50 क्वेश्चन का मॉक दिया, तो वो भी चेक करो कि यार मुझे 50 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लग रहा है, चाहे वो एक ही चैप्टर के हैं, पर फिर चेक करो। अब मैं एक चैप्टर एज एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप 5-6 चैप्टर का एक साथ मॉक देख सकते हो, आपको जैसे अच्छा लगे, ठीक है ना। पर 7 दिन के बाद आपको सबसे पहले फिर अपने सबसे इजी टॉपिक्स जो है ना उनको खत्म करना है जितना जल्दी हो सके, क्योंकि एंड में अगर आप इजी रखते हो ना तो वो भी मुश्किल लगते हैं। तो सबसे पहले अपना क्वांटिटी खत्म करना है आपको कि भाई ये तो सबसे मुझे इजी लगता है और सबसे जल्दी भी कर सकता हूँ, तो इसको सॉल्व करके आपको एक मेंटल पीस में जाना है कि हाँ भाई मैक्सिमम 80-90% मेरा कोर्स जो है वो पूरा हो गया है, अब सिर्फ 20% 30% बचा है जो मुझे आखिरी के दिनों में कंप्लीट करना है, ठीक है ना। हर चीज का रिविजन बहुत जरूरी है क्योंकि बिना रिविजन कुछ नहीं होने वाला। टारगेट्स रखना बहुत जरूरी है, बिना टारगेट कुछ नहीं होने वाला। अब चाहे सुबह जल्दी उठ के पढ़ रहे हो या रात में लेट पढ़ रहे हो, पढ़ना जरूरी है, पर आई विल प्रायोरिटाइज कि आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, क्योंकि सुबह वाले जो होता है ना एक शांति, एक फ्रेश माइंड, और बिल्कुल जो सुबह ही अगर आपके टारगेट पूरे हो जाते हैं तो पूरा दिन आप मस्ती से मजे से निकाल सकते हो, वो वाला चीज है। अभी कुछ दिन के लिए हर चीज भूल जाओ, चाहे वो मस्ती करना हो, आईपीएल देखना हो, कुछ भी, मतलब छोड़ दो। अभी वो जो फेज है ना, अगर इधर अच्छे से कर लिया ना तो फिर अगले 3 साल जो है स्टेडियम में जाके आईपीएल देख पाओगे, इसकी गारंटी देता हूँ। बट ये अच्छे से देना चाहिए, अभी आपको जो अपना 200% है ना वो देना है। डोमेन सब्जेक्ट सबसे ज्यादा जरूरी है, पर इंग्लिश और जीएटी गैट वो भी इजी नहीं है, तो उस पर भी 100% फोकस देना है। अच्छे से खाना खाना है, अच्छे से सोना है, और प्रेशर ज्यादा नहीं लेना है, बर्नआउट नहीं करना है कि भाई कैसे होगा कैसे होगा। चैट जीपीटी का जितना हो सके इस्तेमाल करो, फेक इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं, अपने चैप्टर की समरीज के लिए, चैप्टर के एमसीक्यूज कैसे बन सकते हैं, क्योंकि एआई इज द न्यू सॉल्यूशन, राइट। एनसीईआरटी आपकी भगवान है, उसका जो आपको समझ आता है जितना आप निकाल सकते हो निचोड़ निकालो उसके, चाहे जैसे आपको क्वेश्चन लगते हैं इसके बना सकते हैं। क्वेश्चन योरसेल्फ, सॉल्व इट, क्योंकि मैक्सिमम एनसीईआरटी आनी है। कोई नई चीज नहीं उठाना इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस बुक्स, पुरानी रेफरेंस बुक्स कोई है आपकी तो उस पर ही आप स्टिक रहो। नई चीजें उठाओगे तो नई चीजें पढ़ने में, कवर करने में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि सीयूईटी इज जस्ट लाइक बोर्ड्स, कुछ नया नहीं है, कुछ ऐसे मुश्किल नहीं है जो आप अगर नहीं देखा आपने क्वेश्चंस तो नहीं आएगा। बस थोड़ा ट्रिकी बन जाता है, थोड़ा उल्टा घुमा के पूछ देते हैं और वो आपको कंफ्यूज कर देता है। तो उसको ध्यान रखना है कि कैसे आपको अपने दिमाग को काम रख के अच्छे से क्वेश्चन समझना है, 2 बार करना है, ओवर कॉन्फिडेंस में चीजें नहीं करनी है। तो धीरे धीरे जैसे आप मॉक पेपर दोगे ना, मॉक पेपर बहुत जरूरी है, मतलब हर क्वेश्चन के, हर चैप्टर के मॉक जरूरी है, मैं तो इतना कह रहा हूँ। तो हाथों हाथ दोगे ना तो उससे भी क्लैरिटी आएगी। इन्वेस्टमेंट है ये मॉक पेपर में, जो मैं कह सकता हूँ आप कर सकते हो, है ना। अब कौन से बेस्ट हैं, कौन से यूट्यूब चैनल बेस्ट हैं, इसके लिए मुझे लगता है एक अलग से वीडियो आएगी तो बेटर रहेगा, अभी नहीं बता सकता। पर अभी आपको जो ऑनलाइन सोर्सेज मिल रहे हैं, जो भी आपको फ्री में भी रिसोर्सेज मिल रहे हैं ना, इन्वेस्ट तो नहीं कर रहे तो फ्री में भी मिल रहे हैं ना, गो फॉर इट। 1-2 फ्री ट्रायल लेके देखो कैसा लगता है, क्या लेवल है उनका, आपको कितना ईजी लगता है, मुश्किल रहता है, देखो। बाकी आपको वेबसाइट रेगुलरली देखते रहने का है, 5-6 दिन में एक बार तो देख ही लेने का है, ड्यू का या सीवीटी का, कि नई नोटिफिकेशन आती है तो मैं भी बता दूंगा। खुद से भी देखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चिल रखना है दिमाग को, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इतना टेंशन ले लोगे ना, प्रेशर ले लोगे तो वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है लाइफ में आगे बढ़ना।
बट यस, आपको अपना 100% ज़रूर देना है, क्योंकि उसके अलावा मुझे नहीं लगता ये जो पीरियड है इसके अलावा कोई टाइम है जिसमें आप अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से आउटपुट करके अपने घर वालों को, खुद को प्राउड फील करा सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह तो पूरे हो गए हैं, उसमें तो डाउट नहीं होगा। बट हाँ, प्रिपरेशन में क्या है, कैसे है, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या रिसोर्सेज है, वो उस पर और उसके अलावा और भी जो टॉपिक्स हैं कमेंट डाउन। बाकी बहुत चीज़ें लाइंड अप है आपके लिए, चाहे वो बेस्ट कॉलेजेस का रिव्यू हो या फिर वर्स्ट कॉलेजेस का रिव्यू हो, लाइफ एट ड्यू, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट अभी आपको 30-40 दिन इतना सब कुछ आगे का फोकस नहीं करना है, पढ़ाई पे फोकस करना है, तो वो करो और वो बताओ कि क्या कैसे हेल्प कर सकता हूँ मैं। बाकी ध्यान रखो और बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखना है, मॉक्स के पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है, क्योंकि वो और ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई हाँ भैया मैं लेवल स्टैंड करता हूँ। बाकी एमसीक्यू यही पेपर है। और इस बार सबसे मुश्किल बात मुझे यही लगती है कि यार आपको सारे क्वेश्चंस करने, जो आपके 50 क्वेश्चन है आपको सारे देने, आप छोड़ नहीं सकते। तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है अब एग्जाम में जो आप छोड़ सकते हो, और ऐसा इसलिए आप प्रिपरेशन में भी कोई टॉपिक नहीं छोड़ते, आपको सब पढ़ाई करना है। और अगर आपने गलत किया तो आपको नेगेटिव मार्किंग दी है, तो दिस इज द ट्रिकी पार्ट ऑफ दिस एग्जाम। कट ऑफ नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, यू नेवर नो। बट इस बार कट ऑफ अलग रहेगी, ये मैं 200% बता सकता हूँ। बाकी ध्यान रखो, एग्जाम जब आएगा तब फोकस करना भी, पर ये एक जो महीना है इधर ही आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएगा आपको प्रिपरेशन में। अगर आप वो आखिरी दिन के ऊपर भरोसे रह गए तो नॉट ईजी। अलग अलग तरीके से ट्राई करो, आपका बोर्ड जैसा गया है वैसा ही प्रिपरेशन इसमें करना है और उससे बेटर करना है, ताकि आपका करियर बेस्ट रहे। ठीक है ना गाइस, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर। बाकी मुझे कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है ना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय सिया राम।